अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट्स हैं और इन 6 पार्ट्स में आप लोग गौर करें तो एक चीज़ सब में कॉमन है। वो क्या कि x के साथ 1/x भी लिखा हुआ है। अब x की वैल्यू तो हमें बता दी गई है, लेकिन 1/x हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम 1/x हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो चलते हैं कैसे 1/x हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए, हम x की वैल्यू को हम राइट करेंगे और फिर इसको हम रैशनलाइज़ करेंगे, यानी इसका हम कंजुगेट लेंगे। उसका क्या मेथड है, हम इस x की वैल्यू को हम फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे, यानी इसको हमने 1/x में राइट कर देना है और इसके साथ ये जो 3 + 8 का रूट है इसको भी हम 1/, में राइट करेंगे। अब इसका कंजुगेट लेने का क्या मेथड है कि ये यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर जो बटे के नीचे अमाउंट होती है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब डिनोमिनेटर में देखें तो प्लस का साइन है। हम क्या करेंगे, इसी सारी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में यहाँ पे बटे के ऊपर भी राइट करेंगे और बटे के नीचे भी राइट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी चेंज करेंगे। वो क्या कि यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस राइट कर देना है। अब ये नुमेरेटर को हम नुमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 के साथ इस सारी अमाउंट को मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आएगा। जबकि डिनोमिनेटर्स में आप लोग गौर करें तो क्या है कि एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो यहाँ पे हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा कि a + b इंटू a - b इक्वल होता है a² - b²। यानी अगर एक अमाउंट प्लस में एक माइनस में है तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट टर्म का अलहदा स्क्वायर होगा और सेकंड टर्म का अलहदा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखें, ये जो 3 है इसका हम अलहदा स्क्वायर ले लेंगे और माइनस √8 इसका अलग से स्क्वायर लेंगे। अब ये जो नुमेरेटर है इसको तो हम वैसे ही राइट करेंगे, जबकि यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें ये जो 2 है ये इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 8 आ जाएगा माइनस का। अब ये 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, मतलब ये जो नुमेरेटर है इसको हम लिख देंगे और ये 1/x की वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं, पहला पार्ट हम हल करते हैं। देखते हैं, x के साथ 1/x है और इनको प्लस किया गया है। तो हम क्या करेंगे कि पहले x है तो x की वैल्यू हम पहले राइट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, 3 + √8। अब ये x की वैल्यू हम राइट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस राइट करेंगे और इसके बाद 1/x है तो 1/x की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है ये हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब इसमें देखें कि जो √8 है ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये साइन डिफरेंट होने की वजह से ये कट जाएंगे और 3 और ये 3 ये प्लस हो जाएंगे। इस तरह पार्ट 1 का हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है, हमने यही x और 1/x को माइनस करना है। तो पहले x है तो x की वैल्यू हम राइट करेंगे, फिर इसके बाद 1/x है तो हम 1/x को बाद में राइट करेंगे। सेंटर में माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस राइट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाए सेंटर में तो जो इसके बाद जो भी टर्म्स होती हैं उनकी साइनें चेंज हो जाती हैं, यानी अब ये 3 भी माइनस का हो जाएगा और ये √8 यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब जिनकी साइनें डिफरेंट होती हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखें ये 3 माइनस का है और ये 3 प्लस का है, ये कट जाएंगे। और जो √8 है ये बेस दोनों का सेम है। जिस तरह हम x और x को जब हम प्लस करते हैं तो इसके जस्ट कोएफिशिएंट प्लस होते हैं, ये बेस कॉमन आ जाता है।
इसी तरह यहाँ पे भी इसके जो कोएफिशिएंट हैं ये 1 और 1 ये मिलके 2 हो जाएंगे और इस तरह ये आंसर आ जाएगा 2√8। चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में आप लोग गौर करें कि वही x + 1/x है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, यानी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता जाएगा। अब ये स्क्वायर हमें बताता है कि हमने वही जो पार्ट 1 अभी सॉल्व किया है वो हमें यहाँ पे इस पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, यानी x और 1/x को पहले हम प्लस करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा इसका हमने आगे स्क्वायर ले लेना है फर्दर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम इस x + 1/x का भी स्क्वायर ले लेंगे और ये 6 का भी स्क्वायर ले लेंगे। अगले स्टेप में हम इस स्क्वायर को फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। फार्मूला क्या है, a + b² इक्वल होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे देखें ये जो x है पहले इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये जो 1/x है इसका स्क्वायर आ जाएगा और +2 के साथ ये x और ये 1/x दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे x और ये 1/x ये कैंसिल हो जाएंगे और आगे देखें ये जो 6 का स्क्वायर है तो ये 6 को हम 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा 36। अब यहाँ पे ये जो x और 1/x को जब हमने कैंसिल किया तो यहाँ पे +2 रह जाएगा, ये अगले स्टेप में आ जाएगा। अब ये जो +2 है ये इस तरफ जाके राइट साइड की तरफ ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये 36 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 34 आंसर आ जाएगा। जी बच्चों पार्ट नंबर 4, इसमें भी x का स्क्वायर है और 1/x का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इधर सेंटर में माइनस है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x और 1/x को प्लस भी करना पड़ेगा और इसको माइनस भी करना पड़ेगा, यानी जो पार्ट 1 और 2 हमने किया था उन दोनों की वैल्यूज़ इसमें काम आएंगी। अब इसमें हम जानते हैं कि देखें ये फार्मूला इसमें अगर सेंटर में माइनस हो तो ये फार्मूला आएगा a - b² इक्वल a + b इंटू a - b, यानी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो तो ये इसका सारे का ये अलग-अलग स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखें ये x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल एक दफ़ा ये प्लस में वैल्यू आएगी और एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। x + 1/x इक्वल है 6 के इंटू x - 1/x ये इक्वल है 2√8 के। अब हम इन को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का ये मेथड होता है बेटे कि जो स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यूज़ होती हैं ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा और जो √8 है ये इसी तरह हम राइट कर देंगे। तो ये बच्चों पार्ट 4 का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब पार्ट नंबर 5 में बेटे आप देखें यहाँ पे x की पावर 4 है, तो अब ये सबसे पहले तो हमने गौर करना है कि ये x की पावर 4 कैसे आती है। तो देखें x इसका स्क्वायर और फिर इसका दोबारा स्क्वायर लें तो ये 2 × 4 हो जाता है, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व किया था उसमें हमारा आंसर ये वाला आया था, यानी वहाँ पे हमने एक दफ़ा स्क्वायर लिया था तो x² + 1/x² इसका आंसर आ गया था। इसी पार्ट नंबर 3 को लेके हमें आगे चलना है। हम इसका अगेन स्क्वायर लेंगे, यानी टेकिंग स्क्वायर अगेन ऑन बोथ साइड्स। हम इसी का स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइडों पे और इसको स्क्वायर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको हल कर लेंगे।
तो उसमें क्या है कि ये जो x की 2 है इसका अलहदा से स्क्वायर लिख लेंगे और प्लस 1/x की 2 इसका अलग से स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 2 फार्मूले का। इसके साथ हमने ये x की 2 1/x की 2 इनको हमने ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई फॉर्म में राइट कर देना है। इक्वल 34 इसका स्क्वायर है, मतलब ये कि 34 को हमने 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये जो x के ऊपर ये वाला 2 और ये वाला 2 ये डबल पावर हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी x की 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे भी ये 2 2 4 हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ पे देखें ये x की 2 और ये 1/x की 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये यहाँ पे कट जाएंगे और अकेला 2 रह जाएगा। 34 को 34 से मल्टीप्लाई करने से 1156 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो प्लस 2 है ये इस राइट साइड की तरफ आके माइनस हो जाएगा और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1154। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पे देखें कि ये x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर है, इकट्ठा स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमें पहले x और 1/x इसको माइनस करना पड़ेगा, और माइनस हम पहले पार्ट नंबर 2 में कर चुके हैं, वहाँ पे इसका ये आंसर आया था। तो इसी वैल्यू को लेके हम आगे चलेंगे इस पार्ट में। तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वाली जो साइड है ये देखें ऐसे ही है, इसका स्क्वायर ओपन नहीं है। हम इसका स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, इसको वैसे ही लिखते जाएंगे। जबकि इसकी जो राइट साइड है इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें ये जो स्क्वायर है ये 2 का अलहदा स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऐसे, और जो √8 है इसका अलहदा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो बन जाएगा 2 to the 4, जबकि यहाँ पे ये जो 2 है ये इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में 8 आ जाएगा। अब ये 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 32। लें जी, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।